देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, भारत सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। आप सरकार कौन है वही पूछ रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं। सरकार क्या है, चुनाव क्या है, लोकतंत्र क्या है और आदिवासी कौन है बे? चलो हम लोग पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, उसके बाद आज हम लोग इस पुलिस वाले का तो अच्छा रिले करेंगे। ठीक है, और आपके विरुद्ध हम देशद्रोह का मुकदमा करने आप हम भेजेंगे, हम लोग और कानूनी कार्रवाई चलते करेंगे, क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप जनता को भड़का रहे हैं सरकार के विरुद्ध, आप देशद्रोही हैं। आप इतना जनता को बरगला रहे हैं, आप इतना के बीच में आप देशद्रोही हैं। आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। सर एक बात है, पहली बात तो कोई किसी को भड़का अब नहीं है। देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा, कोई भी देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा जो सरकार के विरुद्ध काम करेगा। अभी आप जितने बैठे हैं सब सरकार सुने। बेड़ो मौजा बेड़ो थाना नंबर 76 खाता नंबर 989 2512 रकबा 1 एकड़ 5 भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2011 अधिनियम 15 वर्ष 56 की धारा 2 की उपधारा यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। सामना की भूमि सार्वजनिक भूमि है, अतः उक्त भूमि पर जितने भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 2/6/2025 तक मौजा बेड़ो थाना नंबर 76 खाता संख्या 989/2512 रकबा 1 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे मानेंगे तो क्या वो हमारे जमीनों को कागजात बना सकते हैं, खरीद बिक्री करवा सकते हैं, हमें लाठी मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, चाहे वो फंसा के चाहे कुछ भी करके। तो वही चीज पूछ रहे हैं, हाँ या ना, कि आदिवासी समुदाय के ऊपर सरकार ऑफिसर जो है शासन कर सकते हैं कि नहीं हमारे क्षेत्र के अंदर क्या? तो इसको लेके हम लोग राज्यपाल को भी आरटीआई लगाए थे कि कार्यपालिका शक्ति आदिवासी समुदाय के ऊपर शासन कर सकती है कि नहीं, या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण हुआ है कि नहीं। तो उनसे जवाब आया कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हुआ नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन भारत के नागरिक है कि नहीं? हम मालिक है, नागरिक का परिभाषा बताएं, हम तय करेंगे हम कौन है। आप सरकार को मानते हैं कि नहीं? सरकार कौन वही तो हम पूछे आपसे। आप भारत सरकार राज्य सरकार को मानते हैं कि नहीं? भारत सरकार कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द क्राउन, खाद का मालिक, जमीन का मालिक, ट्रेजरी का मालिक कौन? सब शांत रहेगा। इसलिए मांग रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के अंदर शोषण अत्याचार होती है तो सरकार के नाम से ही किया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का प्रमाण रेवेन्यू टिकट बोलती है। आप सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, आप गलत बता रहे हैं। आप सुनिए तो हम जवाब दे रहे हैं ना, आप सुनिएगा तब ना। बोलिए बोलिए, देखते हैं। पहले सुनने का भी धैर्य रखिए। अच्छा चलिए, सुनने की क्षमता के अनुसार हम लोग सुनते हैं सर की बात। भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है और यहाँ सरकार जो है वो जनता से चुनी हुई सरकार है, ठीक है। जनता मालिक है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, जनता मालिक है। लेकिन सरकार जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो व्यवस्था जो से चलता है कार्यपालिका व्यवस्था का, न्यायपालिका, और हम लोग कार्यपालिका के अंग है, सरकार के अंग है। इस चीज को आप मानते हैं? नहीं मानते हैं। आप तो गलत बोले कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है स्वराज। आप सुनिए, बात सुनिए पहले। आप बोले, सवाल पूछे, आपका जवाब दे रहे हैं। आप सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं आप, तो इसको हम लोग कहेंगे हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। आप ज्यादा बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध आप नारा लगा रहे हैं, सरकार के। सुनिए सुनिए, अभी तो हम नोटिस लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप गलत बोले। सुनिए सुनिए, आप गलत बोले, हम विरोध नहीं, जानने की जिज्ञासा है। हम देशद्रोह के आरोप में आप पर समझ करवाई करेंगे। आपको भी इतना बनेगा, किसी एक को अंगुली नहीं दिखा सकते हैं आप। यहाँ इकट्ठा सारे लोग देखने के लिए आए हैं, लोग उठा के ले जाइएगा बोल के। हम लोग देशद्रोही लोग से बात नहीं करते हैं। अच्छा, हम देशद्रोही हैं? आप सरकार को नहीं मानते हैं? आप कैसे देशद्रोही बोल सकते हो? बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे देशद्रोही बोल सकते हो आप लोग हमको? कैसे बोल सकते? कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? कौन सा संविधान आपको इजाजत देता है? क्या आप देशद्रोही जैसी गतिविधि कर रहे हैं? आपके साथ बैठ के हम वार्तालाप कर रहे हैं, संवैधानिक वार्तालाप, चर्चा आपसे कर रहे हैं, और आप हमको देशद्रोही बोलते हो? ये कौन सा कानून आपको बोलता है? शांत हो जाइए, सरकार के विरोध मत बोलिए, सरकार के विरोध नहीं बोल रहे, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम हमारी जमीन की बात करते हैं। और जब भी भोली भाली जनता को मत भड़काइए। सुनिए, जितने भी लोग हैं, क्या हमने आपको भड़काया? लाइव वीडियो चल रहा है उस कैमरे में, हमने किसी को नहीं भड़काया, और आप हमें देशद्रोही करके आप हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस कानून के तहत आप बोल रहे हैं, बताइए कि आप सरकारी व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो इससे बड़ी और अव्यवस्था क्या हो सकती है? हमने क्या बोला? हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को मानते हैं, पर आप
जिस तरीके से जो व्यवहार रवैया कर रहे हैं हम उसको नहीं मानते। हम ये बोल रहे हैं आपको, वो बोले आप धीरे भी बोल सकते हैं, धीरे बोल सकते हम धीरे ही बात कर रहे हैं। हम आपने देशद्रोही बोल के हमको क्या बोला, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कानून से डरते हैं क्या? हम हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बेल लेके आएंगे। आप क्या समझते हो हमारा अपमान करके आप देशद्रोही बता के आप हमारा अपमान करोगे? हम किसी का अपमान नहीं आप देशद्रोही बताकर हमारा अपमान कर रहे हो, आप देशद्रोही बताकर हमारा अपमान कर रहे हो, और इस अपमान का बदला हम ले लेंगे कानूनी तौर पे। जितने दिनेश मुर्मू ने 32 साल बाद बदला लिया, आज अपमान कर लो, देशद्रोही का केस लगा लो। 32 साल से नाम क्या हुआ? मेरा नाम जान के क्या करो? मैं पढ़ा सरकार क्या करोगे? भैया आप यहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, इतने लोगों को जानना चाहिए, सारी लोगों को सुनिए जी सुनिए, हम नाम तो नहीं रखे, हमारा ना हमारे बाप दादा नाम रखे। आप नाम बताइए ना, आप लगता है लीडरशिप कर रहे हैं, नाम इसलिए जान रहे की कार्रवाई करेंगे, नेतृत्व कर रहे हैं, आप अपने नाम बताइए, इतना तो हिम्मत रखिए। आइडेंटिटी सुनिए, आप ये नाम पूछ रहे हैं, जिंदा आदमी यहाँ है, जो आपको भी नाम बोलेंगे। चाहिए, आपको आइडेंटिटी चाहिए, मेरा आइडेंटिटी, मेरे मरने का प्रमाण आपको चाहिए जो क्या? भी सभा जो सर है, सुनिए, सर से गांव का नाम पूछो, गांव का नाम नोट करो और इनका मेड़ो पता करो, ये जिस गांव की सीमांत से आते हैं उस गांव का पता करो, ठीक है? हम भी बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान जानने वाले लोग हैं, फिर आप देखिएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप जुडिशियल कानून चलाइएगा, हम नॉन जुडिशियल चलाएंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ से हो, आपका पूरा नाम क्या है? कोई गल्ला नहीं करेगा रे, सब बैठा शांति से। ये जो इन्होंने नोटिस निकाला है इसको सब लोग सुन लीजिए, ठीक है? कार्यालय अंचल अधिकारी बेड़ो रांची, झारखंड सार्वजनिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अधीन नोटिस। इधर द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मौजा बेड़ो थाना नंबर 76, खाता नंबर 386, प्लाट नंबर 989/25/12 रकबा 1 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000, प्यार अधिनियम 1956 की धारा 2 की धारा 2 में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। अतः उस भूमि पर जितने भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 2/6/2025 तक मौजा बेड़ा थाना नंबर 76, खाता नंबर 989/25/12 रकबा 1 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सुनिश्चित करेंगे। इसे सख्ती से ताकीद किया है। अंचल अधिकारी बेड़ो रांची। सर इसमें मोहर नहीं लगी, मोहर लगा। आप लोग उस वीडियो क्लिप को देख के समझ गए ना कि आदिवासियों को देशद्रोही कहा जा रहा है। हम लोग देशद्रोही जैसे दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री राम नहीं था ना, तब से आदिवासी लोग इस भारत देश में है, तो हम लोग को देशद्रोही कहेगा? हमारा हक है, हम लड़ सकते हैं। बिरसा मुंडा लड़ा था अंग्रेजों से, और तुम लोग कौन है बे? तुम लोग के साथ भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या हम लोग को मामूल समझा क्या? क्या हम लोग को देशद्रोही कहेगा? ए बकलोल, मेरे आदिवासी दोस्त लोग थोड़ा सोचो समझो, थोड़ा और ज्यादा ही पढ़ाई करो, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज अब कहीं का रहने वाला नहीं है। अब पुलिस प्रशासन भी बोल रहा है कि आप लोग देशद्रोही हैं। हम लोग सरकार के विरुद्ध बोल दिए देशद्रोही, वाह भाई वाह। अब आप मोदी सरकार के विरुद्ध में बोलते हैं तो अभी देशद्रोही, और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध बोलते हैं तो भी देशद्रोही। हम लोगों का हक है, संविधान में लिखा गया है सब ग्रामीण के बिना एक टुकड़ा का जमीन को भी आप ले नहीं सकते हैं। ये बात को समझ लो। हम लोग संविधान के अनुसार चलते हैं, तो हम लोग को अब कैसे बोल दिया कि हम लोग देशद्रोही हैं? मेरे आदिवासी भाई लोग थोड़ा जागो, बिरसा मुंडा जैसा बनो। अगर शांतिपूर्वक ये लोग नहीं सुनते हैं तो अपना हथियार ही उठाना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा आदिवासियों को, तब हमारा जमीन बचेगा, नहीं तो हमारा जमीन एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। मैं यहाँ बेकार में और फालतू का बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए हमारा आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है। अभी रांची सिसई बेड़ो में ऐसा हो रहा है, तो धीरे धीरे पूरा झारखंड राज्य में होने वाला है। इसीलिए आवाज में आवाज उठाओ, चुप मत रहो। अगर एक जगह जमीन हड़प लिया ना तो जान जाएंगे हमारा झारखंड वासियों का कमजोरी और आदिवासियों का कमजोरी। हमारा जमीन है, हमारा शासन रहना चाहिए, हमारा जमीन है, हमारा राज चलना चाहिए, ना कि बाहर के लोग आके हमारे झारखंड राज्य में शासन करेंगे। और हम लोगों से परिचय पूछता है, साले बे कौन है बे? यहाँ आप हमारा परिचय मांग रहे हैं क्या? गुंडागर्दी करना है क्या? परिचय मांग रहे हैं क्या? घूस देना है क्या? परिचय मांग रहे हैं? अपना खुद का परिचय बता तो, कौन सा गांव से आए हो? यह पुलिस प्रशासन है ना, वो यहाँ झारखंड वासी नहीं है। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और जो वीडियो वहाँ पर या सीओ बैठे हैं वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य जो विकसित करना चाहता है तो गलत तरीके से क्यों विकसित करना चाहता है? हेमंत सोरेन थोड़ा सुधर जाओ, आप बार बार गलत कर रहे हैं। हर टाइम हर रोज जमीन का मामला यही उठ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि 1932 खतियान लागू हो जाए, दूसरों का शासन करने नहीं देंगे। हमारे झारखंड में जो भी दूसरों का शासन कर रहा है उसको हम लोग तोड़ फोड़ करके निकला देंगे। अगर वीडियो में कुछ हम गलत बोल दिए तो सॉरी, लेकिन आदिवासी लोग थोड़ा समझो, नहीं तो हमारा जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। क्यों आप लोग डरते हैं पुलिस वालों से? वो लोग नौकर है, वो लोग सरकार का नौकर है। हम लोग देश का मालिक है और मालिक रहकर ही बनेंगे। मालिक बनने के लिए हक को छीनना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी लोग भारत देश में सबसे पहले आए हैं
भगवान श्री राम नहीं आया था तब से आदिवासी लोग जमीन में रहते हैं। तो हमारा जमीन है, तेरा बाप का जमीन नहीं है। यहाँ पर ज्यादा आवाज मत उठाओ। चलो हम इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय आदिवासी, जागो मेरे आदिवासी भाई लोग।